हेलो एवरीवन, दिस इज रोबिन मंगला और आज हम करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने बेसिक किया था प्रोबेबिलिटी का। आज हम करेंगे कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और इस वीडियो में आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला किया था। क्या? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मेन क्या करना है, अपने टोटल आउटकम पर फोकस रखना है, टोटल आउटकम पर। कैसे? जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, पहले बात करते हैं कॉइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कॉइंस के रिगार्डिंग, टॉस अ कॉइन। जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे टोटल आउटकम क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा। ठीक, यही दो है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पूछेगा किसकी? आपसे हेड की। हेड हमारे फेवर में कितने हेड है? नंबर ऑफ फेवरेबल बाय में टोटल कितना आ जाएगा? 2। 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आ जाएगा। एक ही हमारे फेवर में और टोटल कितने आ चुकी है? कितना है? 1/2। आया समझ में? बस यहां से भी यही क्वेश्चन है। इतने इजी क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं पूछेगा वो आपसे। हाँ जी, आपको कॉइन टॉस टॉस, एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया या फिर और 2 कॉइन, या फिर हमने 2 कॉइन को टॉस किया, तब हमारे पास टोटल आउटकम क्या आ सकती है? टोटल आउटकम क्या पता दोनों में हमें हेड हेड मिल जाए, है ना? 2 कॉइन है, क्या पता दोनों में हेड मिल जाए। फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल मिल जाए, या फिर फर्स्ट में हेड फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, या फिर दोनों में क्या मिल जाए? टेल मिल जाए। पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो आपसे 2 हेड की। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 हेड एक ही बार तो आया हमारे पास, और टोटल आउटकम 4 आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछ ली 1 हेड एंड 1 टेल, कितना है? 1 हेड एंड 1 टेल, एक हमारे फेवर में कितने हो गए? 2 है, और टोटल कितने? 4। कितना है? 1/2। प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा वो आपसे एटमोस्ट 1 टेल की। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक टेल आ सकता है। ठीक है, कम बेशक हो जाए, ठीक है, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हाँ जी, कम भी चल जाए, अगर ना भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक टेल है, यहां भी है। ये तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? उसने क्या बोल दिया? ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। कितने हैं हमारे पेपर में? 3। टोटल कितने हैं? 4। आंसर आ गया। इसी के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था आपसे एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड कितना होता है? कम से कम, कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम एक हेड होना चाहिए। ज्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं होगा। तो ओके, 2 चल जाएंगे। हाँ जी, ये भी चल जाएगा। ये तो नहीं चलेगा, क्यों? इसमें हेड है ही नहीं। तो कितना है हमारे फेवर में? 3 है। ठीक है, और टोटल कितना आ जाएगा? 4। ये आ गया आपके प्रोबेबिलिटी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब आ गया कॉइन टॉस 3 टेल। एक कॉइन को क्या कर लिया? 3 बार टॉस कर लिया, या फिर
3 कॉइन टॉस 1 टाइम, ठीक है ना। एक कॉइन को क्या कर लिया, या तो 3 बार टॉस कर लिया, फिर 3 कॉइन्स को हमने एक बार टॉस कर लिया, टोटल आउटकम सेम आएंगे, मतलब अलग है। एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या फिर 3 कॉइन्स को एक बार टॉस करना, ठीक है। तो टोटल आउटकम करते हैं, टोटल आउटकम क्या आएगी आपके यहाँ पर, टोटल आउटकम, हाँ जी, इसके लिए हम एक ट्रिक करते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या रहेगी आपकी, 2 raised to power n, और n क्या काम करेगा यहाँ पर, या तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ टॉस, क्या हमने इसको कितनी बार टॉस किया, फिर नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, कितनी बार टॉस करें, 3 टाइम, या फिर कितने कॉइन है, 3 कॉइन, क्या करना है, 2 raised to power 3, कितना बना 8, अब क्या करना है, 8 की हाफ 4 टाइम का क्या करो यहाँ पर हेड लिख सकते हो, और 4 टाइम क्या लिखोगे आप यहाँ पर 10 करोगे, ठीक है यहाँ तक, हाँ जी। 4 की हाफ 2 टाइम्स आप हेड लिखो, 2 टाइम्स 2 टाइम हेड एंड 2 टाइम, ठीक है यहाँ तक, हाँ जी। 2 की हाफ 1 टाइम हेड 10 हेड, ये आ चुके बस। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 हेड की एंड 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल कहां पर है, 1 2 3, 3 ही है हमारे फेवर में, 3 और टोटल कितने आ चुके हैं, 8 है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है आपसे किसकी, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम क्या रहना चाहिए आपके पास, 1 टेल रहना चाहिए, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं कम नहीं, ठीक है। कितना होगा, ये आएगा नहीं आएगा, हाँ जी। 1 टेल है तो 1, इसमें भी 1 ही है, 2, ज्यादा तो चल जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये भी चलेगा, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 वाला भी चल जाएगा, ठीक है। तो टोटल, हाँ जी, हमारे फेवर में 7 और टोटल कितनी है, 8 होगी, डन। प्रोबेबिलिटी पूछ लेता हूं आपसे, एग्जैक्टली 3 हेड की, एग्जैक्टली 3 हेड कितने हैं, एक ही बार आएगा, टोटल कितने हैं, ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन को लेते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं आपसे किसकी, हाँ जी, एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट का लेते हैं, एटमोस्ट 2 हेड, या एटमोस्ट कर लेते हैं 1 हेड कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या रहना चाहिए, 1 हेड, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या रहना चाहिए, 1 हेड रहना चाहिए। तो कौन कौन सा आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, ये भी करते नहीं आएगा, 1 तो ये आ जाएगा, दूसरा ये, ठीक है, थर्ड ये भी चल जाएगा, और अगर हेड ना भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आया, 4/8 आ चुका है, ठीक है। यहां तक अब जैसे करते हैं, अब डाइस के बारे में बात करेंगे, डाई के बारे में, डाई जिससे हम जो सांप सीढ़ी जो लूडो होती है ना वो खेलते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसमें नंबरिंग, जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, टोटल आउटकम क्या पता 1 आ जाए, क्या पता 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, और क्या आ जाए 6, ये आ सकता है, इसके बाहर तो नहीं कुछ हो सकता। प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं इवन नंबर की, इवन नंबर कौन कौन से हैं, 3 है हमारे पेपर में, कितने आ गए 3, और टोटल कितने हैं 6, दैट्स ऑल। सॉल्व कर लो इसको, 1/2। ऑड नंबर 1 2 3, कितने हमारे पेपर में ऑड नंबर 3, कितना है 3/6, 1/2। प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से हैं 2 3 5, जो सिर्फ खुद की टेबल पर 1 से डिवाइड होते हैं, कितने आए हमारे पेपर में 3, और टोटल कितने हैं 6, कितना है 1/2 आ गया। आज समझ में। प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है ग्रेटर देन 4, कि जो आपका नंबर है ना वो 4 से बड़ा होना चाहिए,
और 4 से बड़ा कौन सा आ सकता है? सिर्फ 5 और 6। 4 से बड़ा क्या आ सकता है? 5 या फिर 6। तो हमारे फेवर में 2, टोटल कितने हैं? 6। कितना है? 1/3 आ गया कट करके, ये आपका हो गया। आया समझ? अब मेन तो आपका ये है, मेरा आपका ये रहेगा पेयर ऑफ डाई। पेयर ऑफ डाई या फिर डाइस को जो हम थ्रो कर रहे हैं तो टोटल आउट अब 2 डाई की बात करेंगे हम। 2 डाई क्या पता दोनों में 1 1 आ जाए, पहले में भी 1 और दूसरे में भी क्या आ जाए 1। पहले में 1 और दूसरे में क्या आ जाए 2 आ जाए। पहले में 1 दूसरी में 3, 1 4 1 5 ऐसी 1 6 ऐसी क्या पता पहले में 2 दूसरी में 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसी आपका ये टोटल आउटकम आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो मेन कंसेप्ट है ना डबलेट का, डबलेट डबल डबल कौन आ रहा है? 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, 5 5 आ गया और 6 6 आ गया। टोटल कितने हो चुके हैं? 36। 6 6 12 6 18 24 30 एंड कितने हो चुके हैं? टोटल कितने बढ़ेंगे? टोटल 36 हो चुके हैं। तो डबलेट कितने? 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितनी आएंगी? हमारे फेवर में 6 है। टोटल कितने हैं? 36। कितना है? 6। नोट डबलेट 36 में से 36 में से जबकि डबलेट थे वो कितने? 6 थे। नोट डबलेट कितने रहेगी? 30। टोटल कितने हैं? 36। कितना है? 5/6 आ गया। आया समझ में? सम ऑफ 9, आपका सम 9 आना चाहिए। 9 वाले नंबर देखो ऐसे दो ऐसा पेयर उठाओ जिसका जो सम है ना वो क्या है? 9 आ जाए। जैसे कि 3,6 सम 9 नहीं है उसका। ठीक है, फिर 4,5 फिर 5,4 और फिर क्या आएगा? 6, पहला लिख लो। फिर क्या करना है? पहले में ऐड करते चले जाओ और दूसरे में से कम करते चले जाओ। सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ठीक है, 3 6 4 5 5 4 है 6। प्रोबेबिलिटी पूछ ली, सम कितना आना चाहिए? 9। कितने? 1 2 3 4। हमारे फेवर में कितने आ चुके हैं? 4 और टोटल कितने हैं? 36। प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? सम कितना आना चाहिए? 10 10 वाले कितने हैं? 4 6 5 5 एंड 6 4। यही तो है 10 वाले। 1 2 3 हमारे फेवर में 3। टोटल कितने हैं? 36। कितना है? 1/10। सम है ना जो सम वो क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन 11। जो सम है ना 11 से बड़ा। 11 से बड़ा क्या आ सकता है? 0 12 ही आएगा। इसके अलावा सब 11 ही है या उससे कम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 11 तो हमारे फेवर में एक ही नंबर आएगा 6 6। टोटल कितना है? 36 आपका। नेक्स्ट कर रहे हैं कार्ड के बारे में। ठीक है, कार्ड सनी टोटल तो एक अगर पैक की अगर हम बात करें 54 कार्ड सकते हैं। हम बात करेंगे 52 की क्योंकि उसमें 2 क्या होता है? जोक कर सकते हैं। ठीक है, 52 की बात कर रहे हैं। 52 में क्या रहेगा? 26 तो हमारे पास ब्लैक होते हैं और 26 क्या होता है? हमारे पास रेड होते हैं। ठीक है, ब्लैक की अगर हम बात करें पहले ब्लैक में 13 हमारे पास क्लब जिसको हम क्या बोलते हैं? चिड़ी, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, और इसका ये सिंबल है साइन। ठीक है, ये शेप है उसकी। स्पेड 13 क्या होते हैं? स्पेड जिसको हम क्या बोलते हैं? हुकम, उसका ये है शेप, उसकी शेप ये है। रेड की बात करें 13 डायमंड और 13 हमारे पास हार्ट, ये उसकी शेप बन चुकी। अब क्वेश्चन आएंगे यहां से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ए से पूछता है। एस जिसको हम बोलते हैं ए, इक्का बोलते हैं। एक क्लब का, एक हुकम का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। तो टोटल कितने हो चुके हैं? टोटल एज कितने हो गए हमारे पास? 4। ठीक है ना, इससे रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा। बहुत रेयर चांस है आपसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, वैसे टोटल कितने हो चुके हैं? 36 हो चुके हैं। जैक, जैक जिसको हम क्या बोलते हैं? गुलाम, हिंदी में गुलाम, इंग्लिश में जैक। जैक क्लब का भी है,
स्पेड का भी है, डायमंड का भी है, हार्ट का। तो टोटल कितने हो चुके हैं? ये भी 4 हो चुके हैं। 1 2 सेम क्वीन जिसको हम क्या बोलते हैं? बेगम, 4। हाँ जी, और सेम आपके क्या हो चुके हैं? 3 बादशाह। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा? जो ये आपके है ना 4 + 4 + 4 टोटल 12, इसको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। क्योंकि देख आपने देखा होगा इन पे जो एक शेप बनी होती है, फेस बने होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम उसको फेस कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे वो एस के पर इसके फेस कार्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है। कैसे? हाँ जी, फर्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है ब्लैक कार्ड की। ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26 है हमारे पास, और टोटल कितने हैं? 52। फॉर्मूला पता है ना? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे फेवर में कितने हैं? ब्लैक कार्ड 26, और टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास? 52। सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है आपसे किसकी? एस की। एस कार्ड कितने? एस कार्ड 1 2 3 4 कितने एस कार्ड है? 4 बाय कितना आएगा? 52 आ जाएगा। कितना है? 1/13। ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है आपसे किसकी? फेस कार्ड की। फेस कार्ड कितने हैं? 4 4 4 12, 12/52। इसको कट कर लो आगे। आया समझ में? प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं आपसे वो किसकी? किंग ऑफ स्पेड। किंग ऑफ स्पेड, स्पेड के किंग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। स्पेड के किंग की कितने किंग है? एक ही तो है हमारे पास। अब टोटल कितने आ चुके हैं? 52 आ गए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है आपसे वो किसकी? हाँ जी, रेड क्वीन। रेड क्वीन कितनी है? एक और एक 2, कितने हो चुके हैं? रेड क्वीन 2 है ना, तो 2/52 आ गया। इसको कट कर लो, 1/26 आ गया। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है किसकी? जैक। या फिर पूछ लेता है ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 3 और 3। ये ब्लैक फेस कार्ड दोगे तो टोटल कितने हैं? 6/52। कितना है? 3/26 आपका आंसर आ जाएगा। ये थे कार्ड्स की एज के और फेस कार्ड के रिगार्डिंग ही आपसे वो बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला मेन है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल आउटकम, और एज के और आपको फेस कार्ड के बारे में अपने ध्यान रखना है। अब हम इसकी क्या करेंगे? 2 और 3 एग्जांपल कर लेते हैं इसके, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और सपोज कर लो कि आपके पास एक बैग है। ठीक है ना, एक बैग है आपके पास। एक बैग है जिसके अंदर क्या है? 5 रेड बॉल्स है, 4 ब्लू बॉल्स है, एंड 3 आपके पास क्या है? व्हाइट। क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी? रेड बॉल की। क्या पूछेगा? प्रोबेबिलिटी बताओ रेड बॉल के टोटल बॉल्स कितनी है? 9 एंड 3 12 बाई रेड बॉल। हाँ जी, फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, हाँ जी, नंबर ऑफ फेवरेबल रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 5, और टोटल बॉल्स कितनी है? 12। हो गया, आंसर आ गया आपका। प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं किसकी? नॉट व्हाइट बॉल।
क्या व्हाइट नहीं आनी चाहिए, क्या आएगी, या तो रेड आएगी या फिर ब्लू आएगी। कितने फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे 9 और टोटल कितने हैं 12। कितना बना 3 3 9 3 ये हो गया। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं आपसे ब्लू और ब्लू एंड व्हाइट कि क्या आना चाहिए, ब्लू और व्हाइट आना चाहिए। कितने फेवरेबल 7 और टोटल कितने हैं 12। ये आपका आंसर है। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। क्या कि एक बॉक्स है आपके पास, एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने स्लिप पर्चियां डाली हमने। ठीक है। कहा उस पर जो नंबरिंग है स्लिप पर कहां से कहां तक है 1 to 30। ठीक है। स्लिप है इसके अंदर जिसपे जो मार्किंग है नंबरिंग की है 1 to 30। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है ना। किसकी, डिविजिबल बाय 3। हमने क्या किया, एक पर्ची निकाली, एक स्लिप निकाली हमने इस बॉक्स में से। ठीक है ना। निकाले तो वो पूछा कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नंबर ना 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से डिवाइड कौन कौन सा नंबर उसका 3 से डिवाइड 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ये हो सकती है, इनमें से कोई भी आ सकती है। कितने बने 1 2 3 4 4 6 7 एंड 3 10 और टोटल स्लिप कितनी आपकी, कितना चांस आया भाई 3 आ गया। प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे आपसे किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। 3 3 6 3 9 कितना है 10 बाई कितना आ जाएगा अगेन 30 1/3। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ जाते हैं। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर है ना डिविजिबल बाय 2 and 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ये आप क्वेश्चन खुद करोगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। सो गाइस ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट।